देश आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मना रहा है। छोटी उम्र में प्रखर बुद्धि, विचार, पराक्रम, शौर्य, निर्भीकता, अदम्य साहस और प्राण न्यौछावर कर इतिहास में अमर हो जाने का दूसरा नाम है भगत सिंह। महज 23 साल की उम्र में इस वीर सपूत ने अपने जीवन की आहुति देश की आजादी के लिए हंसते हंसते दे दी। इतनी कम आयु में शहीद होने के बावजूद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक दर्शन पर एक अमिट छाप छोड़ी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। हालांकि उनका पैतृक गांव पंजाब के खटकड़ कला में है। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। वो अपने माँ बाप की तीसरी संतान थे। भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो उनके पिता और चाचा दोनों जेल में थे। परिवार के माहौल ने भगत सिंह को बचपन में ही देशभक्त बना दिया। भगत सिंह ने 5वीं तक की पढ़ाई गांव में की और उसके बाद पिता ने उनका दाखिला डीएवी हाई स्कूल लाहौर में करा दिया। डीएवी में पढ़ाई के दौरान ही भगत सिंह लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस जैसे राष्ट्रवादियों के संपर्क में आए। इन्हीं दिनों 13 अप्रैल 1919 को जब अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब भगत सिंह मात्र 12 साल के थे। लेकिन इस घटना ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। इस अमानवीय घटना को देखने के बाद वो किसी भी कीमत पर भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए सोचने लगे। 1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया, तब भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ वो आंदोलन में शामिल हो गए। जब 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया, तब भगत सिंह बहुत दुखी हुए और इस नतीजे पर पहुंचे कि अहिंसा से देश को आजादी नहीं मिल सकती और इसके लिए सशस्त्र क्रांति ही एकमात्र सही मार्ग है। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। वो क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखने के लिए उन्होंने नौजवान भारत सभा नाम से एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। कुछ दिनों तक वो कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में भी रहे। 1928 में उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के जरिए भारत में गणतंत्र की स्थापना करना था। इस बीच जब फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो पूरे देश में उसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते समय लाला लाजपत राय पर पुलिस लाठीचार्ज किया गया, जिससे वो बुरी तरह घायल हुए और बाद में उनकी मौत हो गई। भगत सिंह ने लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट को मारने का संकल्प लिया, लेकिन गलती से सहायक अधीक्षक सैंडर्स को स्कॉट समझकर मार दिया। ब्रिटिश सरकार भारतीयों के अधिकारों को कुचलने के लिए लगातार दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल कर रही थी। 1929 में ब्रिटिश सरकार ऐसी ही एक मजदूर विरोधी दमनकारी नीति पारित कराना चाहती थी। इस बिल को पारित न होने देने के मकसद से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। बम फेंकने का मकसद किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को जनता की समस्याओं पर ध्यान दिलाना था और ये दिखाना था कि उनके दमन के तरीकों को और अधिक सहन नहीं किया जाएगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहां से भागे नहीं, बल्कि खुद को गिरफ्तार कराया। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह पर कई मुकदमे चलाए गए। इनमें लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह के साथ ही सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी की सजा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास दिया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। भगत सिंह क्रांतिकारी देशभक्त ही नहीं, बल्कि एक विचारक, दार्शनिक, चिंतक, लेखक और पत्रकार भी थे। अनेक भाषाओं के जानकार भगत सिंह भारत में समाजवाद के पहले व्याख्याता थे। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखा व संपादन भी किया। भगत सिंह की देशभक्ति और विचार जेल में लिखे गए उनके पत्रों से जाहिर होते हैं। उनका मानना था कि जब तक अमीर गरीब की खाई खत्म नहीं होगी, मनुष्य द्वारा मनुष्य की जाने वाली लूट बंद नहीं होगी और सामाजिक समानता नहीं आएगी, तब तक आजादी का संकल्प अधूरा माना जाएगा। अमर शहीद भगत सिंह भले ही अपनी आंखों से आजाद भारत को नहीं देख सके, लेकिन उनका बलिदान इतिहास की धरोहर बन गया। आज भी जब हम इनकलाब जिंदाबाद का नारा सुनते हैं,
तो भगत सिंह हमारे दिलो दिमाग पर छा जाते हैं।